everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where we used to have this session of news analysis. आज जो हमें कवर करना है, there is a list in front of you that will talk about दो editorials हैं जो आज हम कवर करेंगे and these two are basically related to पहला तो है इंडिया म्यांमार के रिगार्डिंग and its paradoxical policy. देखो ऐसा है, म्यांमार में हमने देखा है कि क्या कुछ हुआ है पिछले सालों में और उसके विद रेफरेंस में हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ इंडिया शुड कंटिन्यू इट पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार. आपका नेबरिंग स्टेट है, कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है ये जानना तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर मतलब जब हम तैयारी करते हैं अपने प्रिपरेशन में तो ऐसा होता है ना कि अगर बगल में फ्लैटमेट ने 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली तो हमें टेंशन हो जाती है. किसी को नहीं भी होती होगी लेकिन हम वो नज़र ज़रूर रखते हैं. सो वो कहने का मतलब यही है कि जब आपके नेबरिंग कंट्री में कुछ भी हो रहा है, वेदर इट इज़ नेपाल, वेदर इट इज़ म्यांमार, श्रीलंका, इधर चाइना, एटलीस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ तो पता होनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा. आज एक होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि म्यांमार के साथ कितनी स्टेट्स बॉर्डर लगता है. ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आंसर. बाकी मैं इसको आपको पॉइंट फॉर्मेट में जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेंगे. मैं आपको पॉइंट्स दे दूंगी, आप अपने आंसर में वो लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया म्यांमार कि हाउ इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स पॉलिसी. इंडिया को क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ. नीडेड इंटरवेंशन बेसिकली यहाँ पर ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है. ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 से लिंक करता है. टाइगर कंजर्वेशन को लेके ये आर्टिकल है. इसमें भी अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल काफ़ी चीज़ें हैं प्लस में जो मैं आपको पॉइंट फॉर्मेट में दे दूंगी एंड यू कैन राइट इट. उसके ऊपर 3 और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं. सिम्प्लीवाल टाइगर रिजर्व, इंडियन ईगल आउल और मॉनिटर लिजर्ड. सो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं. सो सेशन अच्छे लगते हैं तो गाइज प्लीज़ ऑल्सो शेयर दीज सेशंस विद अदर फ्रेंड्स. एंड लास्ट 2 दिन लेक्चर नहीं हो पाया, आई वॉज नॉट वेल, दैट्स वाई. अभी सेशन आगे होंगे एंड आई होप योर कॉपरेशन ऑल्सो फॉर द अदर 2 days. मतलब थोड़ा सा आई थिंक कि मेरी वॉइस आपको लग रही होगी तो बट इट्स ओके. एंड अब शुरू करते हैं सेशन को एंड विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स सिंपली स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. इंडिया म्यांमार क्वाड्री इट्स पैराडॉक्सिकल पॉलिसी. ये है म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं. 2 साल हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं, फेब में हुए थे वैसे तो, लगाया जाए तो 2 साल से भी ज़्यादा 2 years प्लस हो गए हैं दैट म्यांमार की आर्मी ने दे सीज द पावर. आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. म्यांमार में कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था फरवरी के टाइम पे जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज रूलिंग पार्टी वर डिपोज्ड बाय म्यांमार्स मिलिट्री, राइट. अब उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि देखो सॉरी हाँ, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि म्यांमार के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अनाउंस दैट कंट्री स्टेट ऑफ इमरजेंसी वुड बी एक्सटेंडेड टू अनदर 6 months, राइट. हालांकि अब हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे, ये बोल रहे हैं कि दिस डिसीजन गोज अगेंस्ट द रूल्स स्टेटेड इन देयर म्यांमार्स कॉन्स्टिट्यूशन, बट विल नॉट गो डीप इनटू इट. इवन 1 August को जो मिलिट्री गवर्नमेंट है म्यांमार की, उन्होंने डिसाइड किया दे विल लेट गो सम पीपल हु वर इम्प्रिजन फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीव्स. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सबको ही पता है, वेल नोन पर्सन ऑन्ग सैन स्यू की, है ना. राइट. सो यहाँ पर देखो, Suki was moved from prison to house arrest, which means now she'll still confined but in different kind of living arrangement now. ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अभी डिस्कस करेंगे. देखो, आप बोलो कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं, बट क्या वो इलेक्शंस फेयर हैं? क्या उसको एक्चुअल में डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं. इफ अ मिलिट्री गवर्नमेंट वर टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल इलेक्शन, इट विल नॉट बी फेयर, इट विल नॉट बी ऑनेस्ट. दैट इज नॉट अ ट्रू रिटर्न टू डेमोक्रेसी, राइट. नाउ दिस आर्टिकल सेज दैट ये सब कुछ जो हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इसका क्या इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारे लिए थोड़ा सा जानना इम्पॉर्टेंट है. इंडिया की पॉलिसी,
कोविड-19 का टाइम था, हमने असिस्टेंस दी है, मिलिट्री कू हुआ म्यांमार के अंदर, but India took a proactive stance by providing them with food, by providing them with vaccines. So we support the people in Myanmar during these difficult times. लेकिन ये आर्टिकल में राइटर कहते हैं इट सीम्स दैट एट टाइम्स वी वेंट ऑन इंडिया की अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल इन म्यांमार डिक्रीज्ड. हालांकि वो इसका रीज़न ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि there was an apprehension and there was like कि you can say the situation was जहाँ पर there was a chance कि illegal तरीके से ऑब्वियसली आप देखो तो बॉर्डर भी लगता है वहाँ पर, यू आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू रिफ्यूजीज ऑल्सो. सो देयर वर मेनी कंसर्न्स पे मैं अभी आऊँगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि राइटर का आर्टिकल में ये मेंशन है देयर हैव बीन एक्विजिशंस ऑन इंडिया दैट पीपल फ्रॉम मतलब that India's attention towards the problem that is faced by the people in Myanmar that has decreased, and accusations हैं that people from Myanmar might be involved in causing trouble in Manipur also, right? The people living near the border between India and Myanmar have defied the Indian government rules by offering shelter to refugees from Myanmar. They are helping people who had to leave Myanmar due to problems there. And concern क्या है illegal activities का, कंसर्न है ट्रैफिकिंग का. अब ये बॉर्डर देखो, यहाँ से ट्रैफिकिंग का कंसर्न है, तो ये ड्रग स्मगलिंग दैट इज हैपनिंग इन म्यांमार. सो इंडिया स्टॉप दिस प्रोग्राम दैट अलाउड पीपल टू मूव इजीली अक्रॉस द बॉर्डर. तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है. हालांकि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टॉक्ड विद हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम म्यांमार अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक बिल्डिंग थिंग्स, मेकिंग श्योर कि एरियाज नियर द बॉर्डर्स आर स्टेबल, मेकोंग गंगा कॉपरेशन. वी हैड दिस डिस्कशन इन दिस मीटिंग, राइट? इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड एन एग्रीमेंट एशियन, right, with a group of countries. So they agreed on 5 important points also that were related to Myanmar. लेकिन आर्टिकल के अंदर ये है कि चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है. While India says it cares about democracy in Myanmar, उसके जो actual actions हैं, they are sometimes different. This might be because of its concern about security, right? और चाइना के साथ रिलेशनशिप को भी हमें देखना पड़ेगा. इंडिया हैज़ अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड रेलवेज नियर द बॉर्डर विद म्यांमार. ये स्ट्रैटेजी है टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन दैट रीजन, टू बैलेंस आउट चाइनाज इन्फ्लुएंस, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. और रही बात पॉलिसी अप्रोच की, तो इंडिया का जो डिसीजन है अबाउट व्हाट टू डू विद म्यांमार, दे आर नॉट ईजी. बहुत से ऑप्शंस हैं जो कंसीडर करने पड़ेंगे. You cannot be limited to just one thing in dealing with the situation. 360 डिग्री आपको देखना पड़ता है. रही बात रिफ्यूजीज की, सो देखो पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम कंट्री एंड दे कम टू इंडिया एज रिफ्यूजीज. इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर we welcome them, we understand, we have that kindness, and instead of thinking them as a security threat, they should consider the individual situation of these refugees also. ये एक पर्सपेक्टिव है देखने का, लेकिन हमें हर एक पहलू को यहाँ पर देखना पड़ता है. रही बात इंडिया के कंसर्न की, तो मैं आपको जैसे पॉइंट्स दे देती हूँ, 3-4 पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख लेना. पहला तो चाइनीज इनरोड्स. दूसरा, नो डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन, अभी जैसे कि मैंने बताया कोई दैट इज नॉट रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी. नैरोड इंटरेस्ट. India has limited its old template of engagement, doing business with the military regime, right? So limitations to strategy also. और अभी सितवे पोर्ट की रिसेंट सक्सेस हुई है 3-4 महीने पहले. सो इट्स सेट टू बी इनॉग्रेटेड सून दैट टाइम एंड इट वॉज रेडी फॉर ऑपरेशन. डेवलप्ड, इट इज़ अ पोर्ट डेवलप्ड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ कलादान प्रोजेक्ट, अगर आपको याद हो तो. देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 5 वेज इन विच इंडिया इज कैलकुलेशंस आर बीइंग अपसेट. वो है क्लाउड्स ऑफ टेररिज्म जो वहाँ से आ रहा है, ह्यूज रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, ये भी इंडिया के लिए कंसर्न है. नारकोटिक स्मगलिंग, ये भी इंडिया के लिए कंसर्न है. सपोर्टिंग इंसर्जेंट्स इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो वन सच थिंग. कनेक्टिविटी बनाना, तो दीज आर द थिंग्स. लेकिन हमें सोल्यूशन पे आना है. G20 एक प्लेटफॉर्म है where you can take up this cause, right? एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चाहिए रहेगी. आर्मी टू आर्मी चैनल विद जनता, पीपल टू पीपल चैनल्स. बच्चे जो म्यांमार के हैं, ऑफर देम स्कॉलरशिप. यू कैन मोर वर्क, यू एक्टिवली वर्क मोर विद एशियान. फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना, राइट?
सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है टाइगर कंजर्वेशन को लेके है। यहाँ पर ना आपको कुछ पॉइंट्स मैं पहले बता देती हूँ। 29 ये इस आर्टिकल में नहीं है बट स्टिल 29 इज व्हेन इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड। एक रिपोर्ट है MEE, ये रिपोर्ट की फुल फॉर्म बताऊंगी, लेकिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दे कम अप विद दिस रिपोर्ट, दैट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, राइट। अब यहाँ पर देखो ऐसा है ना कि इस रिपोर्ट में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो बेस्ट टाइगर रिजर्व्स हैं और जो पुअरली परफॉर्मिंग रिजर्व्स हैं। टॉप परफॉर्मिंग टाइगर रिजर्व्स हैं जैसे पेरिया टाइगर रिजर्व केरला में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर, सतपुरा मध्य प्रदेश के अंदर, अभी MP ही है इस आर्टिकल में जो हम रिसेंट अपडेट है। और जो थोड़ा पुअर परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? डंपा मिजोरम में, राइट, इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर, नमेरी मैंने आपको सारे ये मैप में दिखा रखे हैं आसाम में, राइट। तो यहाँ पर ना ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि MP जो स्टेट है दे हैव रिपोर्टेड 785 टाइगर्स एंड दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम इन द 8 years दैट दे हैव रिपोर्टेड दिस नंबर। MP में टाइगर इंक्रीज हुआ है, राइट। फिर उसके बाद देखो ये कहते हैं कि MP हैज़ फाउंड इट्स वे टू मेंटेन द बैलेंस। हम सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हमें प्रे पे भी तो फोकस करना पड़ेगा। जो टाइगर, जब होता है ना कि आप क्या, जब जीवित भी तब रहोगे जब खाओगे, तो प्रे एनिमल्स आर दोज वंस दैट टाइगर्स हंट फॉर फूड। टाइगर रख दिया, उन खाना नहीं है तो फिर कब तक ही वो जीवित रहेंगे? सो बैलेंसिंग दिस प्रेडेटर एंड प्रे, MP हैज डन अ गुड जॉब इन दिस। दे हैव फाउंड अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड देयर प्रे, फॉर एग्जाम्पल डियर, राइट। Reintroduction of species, MP brought back animal species to new areas like swamp deers. कंजर्वेशन एफर्ट्स, चाहे वो ट्रैकिंग हो, कैप्चरिंग हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अभी इसको आप लिंक भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने बिल भी पढ़ा था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो वो आप उसको लिंक करना। दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न है या आपको उसके प्लस दिखता है माइनस, दैट इज योर कॉल, लेकिन यू कैन हैव अ कनेक्टिविटी ओवर इट। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कहता है देखो आज ना हम बहुत फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। जब आप चीज़ों को विभाजित कर देते हो ना, सो स्मॉलर पीसेस में टुकड़े हो जाते हैं नेचुरल लिविंग स्पेसेस के, सो वो नंबर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स बहुत ज़्यादा जब फ्रेगमेंट हो जाते हैं, दे आर मोर डिवाइडेड, सो इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट नंबर ऑफ टाइगर्स एंड प्रे। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद दिस थिंग, राइट। नेचुरल एरियाज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बिकमिंग अ चैलेंज। प्रे मैनेजमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, अपने फोकस पे शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप इस रिपोर्ट की भी बात ले लो, इस रिपोर्ट के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि एक तो फंडिंग सबसे पहले तो, राइट, पैसा चाहिए रहता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की सुधार के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, हाईवेज, कैनाल सब वहीं से गुजरते हैं। अगर इनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से टाइगर कॉरिडोर श्रिंक हो रहे हैं। टाइगर्स ऑलमोस्ट 30% टाइगर की पॉपुलेशन दैट इज रोमिंग आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। सो इसकी वजह से ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर लाइक कंसर्न्स। अब फिर तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करें, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फॉर बेटर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स। रीस्टोर करना पड़ेगा टाइगर कॉरिडोर्स को, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बिटवीन द फॉरेस्ट एरियाज, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंश्योर करना, लोकल कम्युनिटीज़ को साथ में इंक्लूड करना फॉर टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलेंट्री विलेज रिलोकेशन विद इन टाइगर रिजर्व्स ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इंक्लूसिव अप्रोच टू कंजर्वेशन ये अडॉप्ट करना।
सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप अपने आंसर में लिखोगे तो ऑब्वियसली यू विल एनहांस द वैल्यू ऑफ योर आंसर। बाकी कंसर्न्स में मैंने आपको बताया है, चाहे वो इनएडो, चाहे वो यहाँ पर ये आर्टिकल बोल रहा है कि आपकी पॉलिसी स्प्रे मैनेजमेंट होनी चाहिए, और इन एडवोकेट फंड जो होते हैं दैट ऑल्सो पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट ऑल्सो, राइट। तो लैक ऑफ फंड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हो गया, एलोकेशन, विलेज रिलोकेशन हो गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन सबको मैनेज करने में फिर दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी रहेंगी अगर आप ये मैनेजमेंट करना चाहते हो तो, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज़ योर सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर है। तो अभी आज देखो, मैप घूमना है, मैप में जाना है, और ये टाइगर रिजर्व के मैंने जो जो नाम भी बताया ना, जो उस रिपोर्ट में भी आए हैं बेस्ट परफॉर्मिंग, तो ये सब प्लीज़ मैप में ज़रूर देख लेना। ये जो टाइगर रिजर्व है दैट इज़ लोकेटेड विद इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पर इट इज़ सराउंडेड बाय हाई प्लेटूज एंड हिल्स, हाईएस्ट पीक बीइंग द ट्विन पीक्स ऑफ खैरीबुरु एंड मेघाशिनी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था 1956 में। 2009 में इट वॉज टेकन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय यूनेस्को। It is mostly undulating and hilly terrain interspersed with open grasslands, wooded areas, तो ये terrain रहता है वहाँ का। Vegetation mixed है, थोड़ा tropical moist deciduous भी हैं, some semi evergreen patches भी हैं, and it is the only landscape in the world that is home to melanistic tigers। important point है, ध्यान में रख लेना। फ्लोरा की बात करें, हाँ आपको ट्राइब्स भी देखने को मिल जाएंगी, सहारा, खादिया, गोंड्स, भटूदी, संथल, तो ये सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे। फ्लोरा की बात करें तो साल इज़ अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ है, लेपर्ड, गौर, एलिफेंट, लंगूर, ये सारी आपको स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की हैं। अगला हम ये थोड़ा सर की बात करेंगे, इसका नाम है इंडियन ईगल आउल। It was classified as a species only in recent years, thus distinguishing it from Eurasian eagle owl। यूपीएससी ऐसे सवाल ज़रूर पूछ लेती है स्पीशीज से। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप इनके फीचर्स को ध्यान में रखो, राइट। यहाँ से सवाल बन सकता है। इसको रोकी ईगल आउल या बंगाल ईगल आउल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हिली और रोकी फॉरेस्ट, मतलब जैसा एरिया जो होता है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। So it's different from that Eurasian eagle owl. How they look like? Brown and grey feathers है, white patch है on their throat with tiny black strips, right? जो female owls हैं they are bit bigger and they can be about 2.5 feet long. Their wings can stretch out to 6 feet. एक special thing ये है that they have these pointy things on their head that look like tiny horns. ये एक स्पेशल फीचर है जो आप याद रख सकते हो। यूजुअली यू विल सी देम इन पेयर्स, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है, पेयर्स में यू विल सी देम, और आईयूसीएन स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। अगला ये मॉनिटर लिजर्ड है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रिसेंटली इट वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम थाने सिटी। अब ये जो मॉनिटर लिजर्ड है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ दिस बिग रेप्टाइल, देख भी सकते हो आप। तो इट बिलोंग्स टू फैमिली दैट इज़ वैरनडे फैमिली, एंड इसका अपीयरेंस कैसा है? लिम्स बहुत पावरफुल है, और स्ट्रॉन्ग लेग्स, लॉन्ग बॉडी, वेल डेवलप्ड टेल्स, राइट। दे आर नोन फॉर बीइंग वेरी स्मार्ट अमंग ऑल दी रेप्टाइल्स, दे आर वेरी क्लेवर वन। कहाँ पाई जाती हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के अंदर 4 स्पीशीज़ हैं, मतलब 4 मॉनिटर लिजर्ड दे आर इंडिया इज होम टू। बंगाल मॉनिटर, येलो मॉनिटर, एशियन वाटर मॉनिटर, डेजर्ट मॉनिटर। तो यहाँ पर ये नाम भी लिखे हुए हैं इनके साइंटिफिक नेम्स, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो अगर आपको जानना हो तो। कंजर्वेशन स्टेटस में शेड्यूल 1 के अंदर है। दे डू नॉट ब्लिंक, ये ध्यान में रखना। इनका विजन बहुत अच्छा है। अगर यूपीएससी कहे कि दे आर ओनली कार्निवोरस, नहीं, दे आर लार्जली कार्निवोरस बट दे आर टेरेस्ट्रियल। मोस्ट मॉनिटर लिजर्ड्स आर टेरेस्ट्रियल, right? They can move quickly and powerfully in pursuit of prey. They have large claws, powerful tails, long necks, well-developed legs, right? They have forked tongues that are they use for smelling. एक species है, मतलब type of monitor lizard, that is Komodo dragon. ये एक monitor lizard का type ही है जिसका scientific name है Varanus comodoensis.
लार्जेस्ट स्पीशीज है मॉनिटर लिजर्ड की, 10 फीट लॉन्ग है, 300 पाउंड वेट है, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मॉनिटर लिजर्ड, राइट. स्किन इज वेरी अनयूजुअल एज कंपेयर टू द अदर मॉनिटर्स इसकी. तो इट हैज अ वेरी स्पेशल स्किन. इट्स नॉट लाइक द स्किन ऑफ अदर लिजर्ड्स. इट हैज दीज टाइनी बोन्स दैट आर कॉल्ड ऑस्टियोडर्म्स, राइट, विच आर स्प्रेड ऑल ओवर इट. ये बोन्स हेल्प करती हैं टू मेक इट स्किन रियली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो, राइट. सो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी रहेंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपके साथ 2 आर्टिकल शेयर किए हैं. टाइगर कंजर्वेशन को लेके यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, जीएस पेपर 3 से भी, यहाँ से प्रीलिम से भी सवाल बन सकता है, बनता भी है. ये सारी चीज़ें तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा. और जो इंडिया म्यांमार को लेके मैंने आपको इंडिया का स्टैंड बताया है, वो कुछ पॉइंट्स आपके मेंस में काम आएंगे जब आप एक आंसर लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सच थिंग, राइट. सो मेक श्योर करो कि डेली एक आंसर ज़रूर लिखो मेंस का. अगर वो आदत नहीं डाली तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी. ये मत सोचना कि आंसर लिखा जाएगा, आसान है. अगर लिखना शुरू करोगे तो बाद में आसान बनेगा, नहीं तो आसान नहीं होगा. सो आज के सेशन के लिए इतना ही. I'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning. Thank you.